हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से अपना पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, इसलिए आप लोग का भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जो भी इम्पोर्टेंट है सिर्फ उसी को कवर करके चलना है। काहे कि आप लोग के एग्ज़ाम भी बहुत नज़दीक आ गया है, तो बहुत ही कम टॉपिक पढ़ना है जो कि इम्पोर्टेंट है, जो बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। तो उसी को हम ध्यान में रखते हुए आज के क्लास में सामाजिक विज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन को हम चुन के लाए हैं। आप वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक वॉच कीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाइएगा पढ़ाई करने के लिए। अच्छे कंटेंट आपको प्रोवाइड करेंगे हमेशा फ्री में, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है, लेनिन की मृत्यु कब हुई। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी, तो कितना हुआ था, 1924 में हुआ था। कब हुआ था, 1924 में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे सेकंड है, दास कैपिटल बोल रहा है, दास कैपिटल किसकी रचना है। ठीक है, दास कैपिटल किसकी रचना है। यदि आप चैप्टर 2 पढ़ेंगे हिस्ट्री में, साम्यवाद के बारे में जिसमें चर्चा किया गया है, उसमें एक कार्ल मार्क्स था। ठीक, बहुत ही अच्छे आदमी थे। उस पर बहुत सारे क्वेश्चन सब्जेक्टिव में भी बनते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी बनते हैं कि उसका जन्म कहाँ हुआ। तो वही उसने एक बुक लिखा था जिसका नाम था दास कैपिटल। तो वही बोल रहा दास कैपिटल किसकी रचना है। क्या है, कार्ल मार्क्स है, लेनिन है, बिस्मार्क है, गांधी है। उसमें गांधी का चर्चा तो नहीं किया गया, गांधी जी का चर्चा है चैप्टर नंबर 4, जिसमें भारत के बारे में जो लिखा गया, उसमें राष्ट्रवाद को देवा था, उसमें लिखा गया है। तो अब अभी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, दास कैपिटल किसकी रचना है। तो अभी मैंने पहले चर्चा किया किसका है, कार्ल मार्क्स का। किसका है, कार्ल मार्क्स का। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपके पास, ए इज द राइट आंसर। दास कैपिटल के रचनाकार कौन है, कार्ल मार्क्स। इसको ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, लाल सेना का गठन किसने किया था। यहाँ पे बोल रहा है कार्ल मार्क्स ने किया था, स्टालिन स्टालिन ने किया था, ट्रोट्स्की ने किया था, या फिर केरेंस्की ने किया था। तो लाल सेना का गठन किसने किया था, ट्रोट्स्की ने किया था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपके पास, सी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान में रखिएगा, 2011 में पूछा गया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास इस प्रकार है, बोल रहा है क्वेश्चन में, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ। रूस में कृषक दास प्रथा एक चलता था जिसका अंत कर दिया, कब हुआ था, 1861 में हुआ था, 1862 में, 1863 में, 1864 में। तो कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था, तो 1864 ईस्वी में उसका अंत कर दिया गया था। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट 2017 में पूछा गया है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। तो अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, रूस में जार का अर्थ क्या होता था। रूस में जो जार शब्द का प्रयोग किया जाता था वो किसके लिए प्रयोग किया जाता था। पीने के बर्तन को कहा जाता था, या मिट्टी का पात्र को कहा जाता था, या रूस में सामंत, या फिर रूस का सम्राट। तो रूस में जार का अर्थ होता था रूस का सम्राट। कौन होता था, रूस का सम्राट, मतलब रूस का राजा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 5 बार पूछा गया, सॉरी 4 बार पूछा गया, देख सकते हैं। तो इसको ध्यान में रखिएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन में बोल रहा है, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन दो देशों के बीच हुई। ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि जो थी किन दो देशों के बीच हुआ था। रूस और इटली के बीच हुआ था, रूस और फ्रांस के बीच हुआ था, रूस और इंग्लैंड के बीच हुआ था, या फिर रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है, रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। किसकी संधि, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि हुआ था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान में रखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन था। बोल रहा है लियो टॉल्स्टॉय था, या फिर मैक्सिम गोर्की था, लेनिन था, या कार्ल मार्क्स था। तो साम्यवादी घोषणा पत्र का लेखक कौन था, हमारा सबसे प्रिय आदमी कौन था, कार्ल मार्क्स। चैप्टर 2 में कार्ल मार्क्स के बारे में बहुत अच्छे से जिक्र किया गया, बहुत ही अच्छे इंसान थे, बहुत पढ़े लिखे थे। ठीक है, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट 2018 में पूछा गया है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, वॉर एंड पीस की रचना किसने किया था। तो सिर्फ इतना बताना है, वॉर एंड पीस
किसने लिखा था? कार्ल मार्क्स ने लिखा था, टॉल्स्टॉय ने लिखा था। देखिए, इसका आंसर आपके पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस सबको पढ़ने का कोई मतलब है भी नहीं अर्थ, क्या है कि उस सब आंसर है नहीं। इसका आंसर कौन होगा? लियो टॉल्स्टॉय। यहाँ पे सिर्फ टॉल्स्टॉय लिखा है, तो वॉर एंड पीस के रचनाकार कौन है? लियो टॉल्स्टॉय। तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, साम्यवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है? साम्यवादी का जो बाइबल है किसको कहा जाता था? तो कार्ल मार्क्स ने जो एक बुक लिखा था दास कैपिटल, उसी को बोलते हैं साम्यवादियों का बाइबल। साम्यवादी का बाइबल किसे कहा जाता है? तो दास, उसको बोला जाता है दास कैपिटल को। दास कैपिटल किसने लिखा था? तो कार्ल मार्क्स ने लिखा था। तो इस यहाँ से दो ऑब्जेक्टिव हमने क्लियर कर दिया, उसको ध्यान में रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दास कैपिटल। यदि बोले दास कैपिटल का लेखक कौन है, तो कार्ल मार्क्स है, उसको भी ध्यान में रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2020 में पूछा गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, यहाँ पे बोल रहा है कि दास कैपिटल का प्रकाशन दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? 1848 में, 1864 में, 1867 में, 1883 में। तो दास कैपिटल का जो प्रकाशन हुआ था वो था 1867 ईस्वी में। इसको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन में बोल रहा है, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? रूस में, जापान में, चीन में या क्यूबा में? तो सबसे पहले साम्यवादी शासन का प्रयोग कहाँ किया गया था? तो सबसे पहले हुआ था रूस में। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है, कहाँ हुआ था? रूस में। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन में बोल रहा है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में, जर्मनी में, इटली में या रूस में? तो कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? रूस में। कहाँ का बंदा था वो? रूस का था कार्ल मार्क्स। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन में बोल रहा है, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? रूस की, तुर्की की, यूनान की या फ्रांस की? तो जब युद्ध हो रहा था युद्ध जब हो रहा था यूनान में स्वतंत्रता संग्राम के लिए, तो वहाँ पे कौन हार गया था? बहुत बुरे तरीके से हार गया था। कौन? तुर्की। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तुर्की उस युद्ध में हार गया था। ठीक है, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में। क्वेश्चन तो हमारा ख़त्म हो चुका है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके हमेशा के लिए पढ़ाई के लिए आप जुड़ जाइएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना था कि आगे का जो भी क्वेश्चन होगा अगले वीडियो में हम कवर कर लेंगे। ठीक है।